इस प्रकार से मदर टेरेसा के मन की बात उसने जानने का प्रयत्न किया। लेखक कहता है कि हम लोग आपस में सोच मनुष्य के बीच में कितनी दीवारें पैदा करते हैं। भाई भाई की बात नहीं सुनना चाहता, छोटे छोटे मुद्दों पर हम लोग लड़ना चाहते हैं। कितनी मजबूत दीवारें हमने अपने आप में बना रखी हैं, कहीं जाति की, कहीं भाषा की, कहीं धन की, संपत्ति की, न जाने कितने प्रकार की मजबूत दीवारें। लेकिन वो सारी नगण्य हैं अगर हमारे हृदय में प्रेम है। प्रेम के सामने वो सारी दीवारें पल मात्र में धराशायी हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो वो दीवारें अजेय हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। मदर टेरेसा जैसी सेवाशील महिला ने पल भर में उसकी उन दीवारों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन लेखक के मन में इस प्रकार का भाव था तो वो उस ऊहापोह से निकल नहीं पाता। किस प्रकार से एक दो विरोधी देश के रहने वाले एक साथ इतने प्रेम से रहे। लेखक कहता है कि क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मन में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए सेवा कर रखी। रोहिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के थे। लगा कि वह स्मृतियों में पहुंची गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली कोई छली सी और मेरी आंखें। लेखक कहता है क्रिस्ट हेल्ड का परिचय देता है कि उसके पिता जर्मनी में एक स्कूल में प्रिंसिपल है और उसने 5 वर्षों के लिए सेवा कर रखी है। मनौती वाणी है कि 5 वर्षों तक वो निस्वार्थ सेवा करेगी। अपने घर से हजारों मील दूर यहाँ आकर के भारत में उसने सेवा कर रखी। लेखक कहता है कि उसने रोगी के बालों को देखकर कहा कि तुम्हारे बाल मेरे पिता के बालों की तरह से कहा। लेखक कहता है कि मैं उसकी बात को सुन करके भावुक हो उठा। मुझे लगा कि मैं ही क्रिश्चियन हूँ। जिस प्रकार से कोई वो लड़की जैसे वो लड़की अपने पिता से अपने घर से हजारों मील दूर अकेले रह करके सेवा करती है और अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को स्मरण करके कभी कभी दुख भी होता होगा, तो वैसा ही दुख लेखक को भी हुआ। उसने उसी पृष्ठभूमि पर जाकर के अनुभव किया जिस पृष्ठभूमि पर क्रिस्ट हेल्ड अनुभव करती। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और क्रिस्ट हेल्ड की आंखों में भी आंसू आ गए। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पूछा। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई और जरा भी नम नहीं। लेखक कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं थे। हाँ, ये जरूर था कि उसकी जो आंखें हमेशा मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ रही थी उनमें थोड़ी सी गंभीरता। लेखक कहता है कि मैंने उससे पूछा कि घर से चलते समय रोई थी तू? तो उसने उत्तर दिया, नहीं, माँ बहुत रोई थी। कि मेरे घर से चलते समय माँ बहुत रोई थी। मैं तो एक नई जगह देखने का उत्साह था, बचपन था, लड़कपन था, तो इस कारण मैं उतना नहीं रोई होंगी, लेकिन मेरी माँ मेरे विदा करते समय बहुत रोई थी। छठी आँख कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू तामसू। वह अक्सर इस प्रकार के जब शब्द बोलती थी तो हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन तीनों को मिला करके बोलती थी। तो लेखक कहता है कि मैंने उसे थोड़े से बिस्कुट दिए और बदले में उसने मुझे धन्यवाद ज्ञापित किया और इन तीनों शब्दों को एक साथ मिलाकर हम सब हंस पड़े और वह भी हंसती है। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झाँका। लेखक कहता है कि मैंने फिर मदर टेरेसा से उनसे बातें करना चाहती थी तो मैंने उनसे पूछा
कि भाई आप तो कभी अपने घर की याद नहीं आती, तो उन्होंने कभी मिलने आप वापस नहीं गई। लेखक कहता मैंने अपना जो कहना था कह दिया, कान काम कर चुके थे, उन्होंने मेरा प्रश्न सुन लिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उन्होंने कोई सीधा सा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक धार्मिक सम्मेलन हुआ जिसमें फ्रांस में हुआ, जिसमें विश्व भर के सारे जितने भी चर्च थे, पूजागृह थे, उनसे दो प्रतिनिधि बुलाए गए। उन 2 प्रतिनिधियों में मदर टेरेसा भी गई। फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में थे, उनको पता था कि हमारी पुत्रियां आ रही हैं, और वो दोनों फ्रांस पहुंची। जहाज पर दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने के लिए गई, लेकिन दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई। आपस में एक दूसरे से पूछने लगी कि तुम्हारी पुत्री कौन सी है, और फिर एक दूसरे से नाम पूछा, तब वे उनसे गले लगे। तो इस प्रकार से कहानी तो पूरी हो गई, और इसके कहानी खत्म करते करते मदर टेरेसा उठकर चली गई। तो इसका मतलब ये था कि वो इस बात को बताना नहीं चाहती थी। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी, और इस प्रकार से उनके त्याग और उनकी तपस्या, उनकी सेवा भावना लोगों के लिए एक उदाहरण है।